आज की इस वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है यूजर एक्सप्लोरर। तो यूजर एक्सप्लोरर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के लिए, ये हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो जैसा आपको पता है कि गूगल एनालिटिक्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर जाकर आप कंप्लीट गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ एनालिटिक्स पर। एनालिटिक्स का टोटल सेटअप, इसका ओवरव्यू, बेसिक टर्मिनोलॉजी, हाउ टू यूज इट, ये सब हम समझ चुके हैं। अगेन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लेना, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब जो ये सेक्शन है ना जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस की भी मैं बात करूंगी, साथ ही हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हमें पता चलता है, ये आपको पता चलेगा। और मेरे लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्यों आपको अभी पता चल जाएगा। सो देखिए, ये आपको मिलेगा कहां से कि ये अभी यूनिवर्सल एनालिटिक्स है। बहुत ही जल्दी हम गूगल एनालिटिक्स 4 भी शुरू करने वाले हैं। तो इसकी ये ऑडियंस रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। इस ऑडियंस में आप देखेंगे तो यूजर एक्सप्लोरर, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ये सारी क्या है, ये है क्लाइंट आईडीज। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था कि एक ऐसा चीज जो कि गूगल एनालिटिक्स 4 को यूनिवर्सल एनालिटिक्स से डिफरेंट बनाती है, और वो है इनका डेटा ट्रैक करने का तरीका। जो गूगल एनालिटिक्स 4 है वो फोकस करता है यूजर आईडी पर, वेयर जो हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स है वो फोकस करता है क्लाइंट आईडी पर। तो आप देख सकते हैं यूजर एक्सप्लोरर में जो हमारे यूजर्स हैं उनकी क्लाइंट आईडी यहां पर ट्रैक की गई है। ठीक है, लेकिन जब आप गूगल एनालिटिक्स 4 यूज करेंगे तो वहां पर यूजर आईडी पर फोकस किया जाएगा। ओके, वहां पर आपको क्लाइंट आईडी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल 1 2022 से लेकर अप्रैल 30 तक जितने भी मेरे यूजर्स ने विजिट किया है मेरे वेबसाइट पर, उन सभी की इंफॉर्मेशन यहां पर है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि होम सेक्शन में अभी मैंने यहाँ पर अप्रैल 1 से और अप्रैल 30 का डेटा ले लिया है, और यहाँ पर हमारे टोटल यूजर्स आए 21,000। ठीक है, और अगर मैं ऑडियंस सेक्शन में वापस जाती हूँ इधर यूजर एक्सप्लोरर में, तो आप देखेंगे यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 21,000 जो मेरे यूजर्स आए। तो मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी यूजर्स ने विजिट किया है मेरी वेबसाइट को, उनका ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है। ये मेरे यूजर की क्लाइंट आईडी है। क्लाइंट आईडी जनरेट हो जाती है जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है। तो ये आप देखेंगे, इसको आप ओपन कर सकते हैं एक एक पर्टिकुलर क्लाइंट आईडी को। और ये जो यहाँ पर सॉर्टिंग की गई है वो की गई है नंबर्स ऑफ सेशन पर बेस्ड, यानी जिस भी यूजर ने सबसे ज्यादा सेशंस निकाले हैं मेरी वेबसाइट पर, जितनी बार उसने विजिट किया है, जितने सेशंस उसने निकाले, उसको सबसे टॉप पर रखा जाएगा और फिर ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ पेजेस जो हैं उनको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 5,000 की लिस्ट बना ली, तो ये सारे 5,000 यूजर एक मेरे पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहां से ना हमें एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट पता चलता है कि एक तरफ तो गूगल कहता है कि वो हमारा डेटा, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज को ट्रैक नहीं करता। ठीक है, एज अ यूजर को वो बोलता है, लेकिन फिर भी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हमें ये सारा डेटा मिल जाता है। और भी मैं आपको इसकी डेप्थ में लेकर जाऊंगी जिससे आपको और भी फैक्ट्स पता चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब गूगल ऐसा कहता है कि हम तो यूजर्स का, अपनी ऑडियंस का डेटा ट्रैक नहीं करते, बल्कि वो करता है। ठीक है, तो और मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट आईडी है, इस पर्सन ने मेरी वेबसाइट पर 96 सेशंस स्पेंड किए हैं, यानी टोटल सेशन का 0.34% इस इकलौती क्लाइंट आईडी ने किया है, यानी इस पर्सन ने किया है। टोटल जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है वो रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। बाउंस रेट जो इस पर्सन का रहा है वो रहा है 75%, कि भले ही ये 96 टाइम्स मेरी वेबसाइट पर आया है, लेकिन उसमें से ये 75% टाइम बिना किसी लिंक पर जाए, बिना किसी एक्शन को परफॉर्म किए ये वापस लौट आया है। ठीक है, उसी के साथ ही रेवेन्यू, अभी मेरी वैल्यू यहाँ पर नहीं क्रिएटेड है पेजेस की, तो मैंने रेवेन्यू कुछ भी नहीं आएगा, ट्रांजेक्शन इसने कुछ नहीं किया है। गोल कन्वर्जन रेट, यानी जो भी हमने गोल्स डिसाइड कर रखे हैं, इसकी हम बात करेंगे कि गोल कैसे आप फिट कर सकते हो। तो जो भी हमारे गोल्स थे उसको इस पर्सन ने कन्वर्ट किया है 35.42% टाइम्स। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं। और जब मैं इस क्लाइंट आईडी को ओपन करूंगी तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, आप देखिएगा। तो ये क्लाइंट आईडी है, सेशंस टोटल कितने हुए हैं 244। उसके अलावा सेशन टोटल जो ड्यूरेशन रही है वो रही है 14 आवर्स 10 मिनट्स एंड 7 सेकंड्स। उसी के साथ ही आप देखेंगे तो ये अप्रैल 26 को जैसे सेशन हुआ, इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये 235 पे पर्सन मेरी वेबसाइट पर आया था और इसने 34 मिनट स्पेंड किए। उसके अलावा ये 11:39 पे आया था तो इसने कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं किया। अब जैसे यहाँ पर फोकस कीजिए कि 2:35 PM 26 अप्रैल को ये आया था, तो इसने क्या किया, 2 गोल्स मेरे कंप्लीट किए। उसके अलावा 4 पेजेस पर ये गया है। 4 पेजेस पर कौन सा गया है, आप देख सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर गया है, उसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स पर गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। उसी तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो ये देखिए टोटल मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कब कब इस क्लाइंट आईडी मेरी वेबसाइट पर आई थी, यानी ये जो इंडिविजुअल है वो मेरी वेबसाइट पर आया था, वो कौन से पेजेस पर गया है, कौन से गोल को उसने कंप्लीट किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके अलावा भी कि ये क्लाइंट आईडी है, ये बिग क्वेरी क्लाइंट आईडी है, उसके अलावा लास्ट डेट जो ये मेरी वेबसाइट पर विजिट किया था वो आ रहा है, कौन सी डिवाइस से किया, तो मोबाइल से किया, डिवाइस का जो प्लेटफॉर्म था वो वेब के थ्रू आया ये पर्सन। उसके अलावा एक्विजिशन का मतलब है फर्स्ट टाइम ये पर्सन मेरी वेबसाइट पर कब इसने विजिट किया था, तो फरवरी 8 को किया था। चैनल इसका क्या था, सोशल मीडिया था, और वहां पे भी कहां से, यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो ये काफी अच्छा जो कह सकते हैं मुझे डिटेल यहाँ पर मिल रही है, और इसी डेट को ना आप चेंज करके ये पूरा डेटा जो है ये आपका भी ये चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से ये जितने भी हमारे यूजर्स दिए हुए हैं ये हमारी उसकी क्लाइंट आईडी है। ऑब्वियसली नाम तो वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्लाइंट आईडी हम यूज कर रहे हैं। जैसे एक तरीके से आईपी एड्रेस होता है, तो उसी तरीके से ये क्लाइंट आईडी होती है कि जब भी कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है उसकी क्लाइंट आईडी क्रिएट हो जाती है। लेकिन गूगल एनालिटिक्स 4 में हम देखेंगे ये क्लाइंट आईडी हमें नहीं मिलेगी, बल्कि हमें यूजर आईडी मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम यूज कैसे कर सकते हैं। इस टूल का मेनली हम यूज कर सकते हैं कि हमारा जो पाथ है, लाइक हमारे कंटेंट से होते हुए या फिर हमारे होम पेज से होते हुए हमारा जो यूजर है वो किस तरीके से हमारे फाइनल गोल तक पहुंच रहा है, इस पाथ को हम ट्रैक कर सकते हैं और इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर जो हमारे एक यूजर है, जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर यूजर की बात करती हूँ, तो इस यूजर ने जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सेशन में ये 4 पेजेस पर विजिट किया है, तो उनके बीच का ड्यूरेशन कितना रहा है, इससे मुझे पर पेज का जो ड्यूरेशन है वो भी पता चल जाएगा। साथ ही एक पर्टिकुलर पेज पर विजिट करने के बाद में, जैसे 2:01 PM पर ये वाले पेज पर विजिट किया है, उसके अलावा ये दूसरे पेज पर गया है, उसके अलावा ये तीसरे पेज पर गया है, तो आखिर इनके बीच का ड्यूरेशन क्या रहा है। और यहां से मुझे मोस्ट फ्रीक्वेंट पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर पेज, जैसे एक्स पेज है मेरी वेबसाइट पर, उस पर आने के बाद में मेरा यूजर जो है वो मोस्ट लाइकली कौन से दूसरे पेज पर जाएगा, तो मैं उसके लिए इंटरनल लिंकिंग और भी अच्छे से मैं ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। तो एसईओ के लिए हम इस तरीके से कुछ इसका यूज कर सकते हैं। बाकी ये काफी अच्छा डेटा है, और डिफरेंट सेक्टर्स में जब आप बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टडी करते हैं डेटा की, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आई होप ये जो सेक्शन है ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। थैंक यू सो मच।